अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 आत्मीय माताओं बहनों और भाइयों, मूक सत्संग की चर्चा चल रही है। वास्तविक मूक सत्संग हरि शरणम, लेकिन हरि शरणम होने से पहले तैयारी चाहिए। अभी हम अपना निरीक्षण करें तो तन शरणम, मम शरणम, धन शरणम, कितनी शरण लिए हुए हैं, तो हरि शरणम कैसे आए? अभी आज इस बैठक में हरि अगर प्रकट हो जाए और पूछे भाई बोलो क्या चाहिए आपको, कितने लोग होंगे जो ये कहते हैं हमें केवल आप चाहिए।
बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है महाराज हमारे पास, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ठाकुर पूछते हैं फिर मेरी ज़रूरत क्या है? तो ये मूक सत्संग की चर्चा है। ये वास्तव में सेवा, त्याग और प्रेम की कसौटी है। भगवान की शरण कौन हो सकता है जो संसार को बुरा न समझे? ये संसार हमने आपने नहीं बनाया, ये उससे प्यारे की बनाई हुई रचना है। महाराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया, संसार क्या है? परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग। जो संसार में सही रूप से रह लेता है उसे परमात्मा को याद नहीं करना पड़ता, परमात्मा उनकी याद करते हैं। कौन संसार में सही रूप से रहता है? जो संसार को परमात्मा का माने। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़े सबके आगे संपट लगा दीजिए, सब प्यारे का है। याद आ रहे वो क्षण 23 दिसंबर 1974 संध्या 6 बजे श्री महाराज जी ने बुलवाया और कहा, बेटा 3 बातें ध्यान रखना। कौन कौन सी 3 बातें? जो कुछ दिखाई दे रहा है, अब अपने ऊपर कसौटी में कसे अपने आप को। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो प्रभु का है। कहाँ से शुरू करेंगे? तन तेरा, मन तेरा, बुद्धि तेरी, इंद्रियां तेरी, परिवार तेरा, धन धान्य तेरा, सब कुछ तेरा। और इसमें भी वो है और वही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। ये जो हमारी आदत है किसी को भला समझने की, किसी को बुरा समझने की, यहीं से हमारा विचार करें। जब सब परमात्मा के हैं तो हमें क्या हक है कि हम किसी को बुरा समझें? आप भला समझो या मत समझो, कोई बात नहीं है, पर कृपा सिंधु किसी को बुरा मत समझो। यहीं से बुराई पैदा होती है। किसी का भला चाहो चाहे मत चाहो, पर कृपा सिंधु किसी का बुरा मत चाहो। पहले हम बुरा समझते हैं, फिर बुरा चाहते हैं और फिर बुरा करते हैं। भला करो चाहे मत करो, पर किसी का बुरा मत करो। ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति हमें और आपको मूक सत्संग से आती है। जीवन का सत्य स्वीकार करने से आती है। वास्तव में कोई बुरा है नहीं, और हो भी तो हमें क्या है? जो जैसे कर ही तस फल चाखा। हमारी दृष्टि तो गंदी न हो। ये जीने की कला श्री महाराज जी ने सिखाई। सेवा से करने का राग मिटता है। ये हमें और आपको जो वर्तमान का जो जीवन मिला है, ये हमारे कुछ राग बाकी रह गए थे। खाने का, पीने का, देखने का, सजने संवरने का, धन धान्य का। उस बंधन से मुक्ति के लिए एक चांस मिला है।
राग रहित होने के लिए, राग का अर्थ है अच्छा लगना। तो राग रहित भूमि में योग रूपी वृक्ष अपने आप लगता है। संसार का राग मिटा और परमात्मा से संबंध जुड़ा, योग हो गया, हम जुड़ गए। संसार से संबंध तोड़ और हरि से संबंध जोड़। तोड़ने का अर्थ बुरा समझना नहीं है, भूल न करें। तो राग रहित भूमि में योग रूपी वृक्ष अपने आप लगता है। उस योग रूपी वृक्ष में तत्व ज्ञान रूपी फल, और तत्व ज्ञान रूपी फल में प्रेम रूपी रस प्रवाहित होता है। ये सेवा कहाँ से आरंभ करें? जिससे हमने जो कुछ लिया है वो धन्यवाद सहित वापस करते जाए, भावना के रूप में। दूसरी चीज, उस सेवा का भी अभिमान ना हो। कर्तृत्व, अभिमान और फल की आशा न हो। हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हमें ये मिलेगा, तो सेवा नहीं बनी। तो त्याग का अर्थ है, बहुत मूल बात को महाराज जी ने पकड़ा। किस चीज का त्याग? कामनाओं का त्याग। आज अब भगवान को भी याद करते हैं तो बहुत सी कामनाएं लेकर करते हैं, यानी संसार के लिए परमात्मा चाहिए, प्रेम के लिए परमात्मा नहीं। अगर मेरे मन की बात पूरी हो गई तो परमात्मा बड़े अच्छे, मेरी कामना पूर्ति हो गई। और मन की बात पूरी नहीं हुई तो 2 क्षण भी हमें नहीं लगते हैं परमात्मा के बारे में भी ये सोचने के लिए कि मैंने इतना पाठ किया, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतनी परिक्रमा की, और भगवान ने मेरी जरा सी बात नहीं पूरी की। ये कैसे भगवान? तो कामना पूरी करना तो बहुत कठिन है। सभी कामनाएं आज तक विश्व के इतिहास में किसी की पूरी नहीं हुई है, और कुछ कामनाएं अपने आप पूरी होती है। उसका एक विधान है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो अपने आप पूरी हो जाएगी, और जो आवश्यक नहीं है, ऐसे ही जीवन में एक अनुभव हुआ। बड़ी तीव्र कामना उठी थी, उसके लिए हमने 1 महीने तक किष्किंधा कांड का पाठ किया। उसी कामना को लेके लिखा था रामायण में, इस दोहे के साथ अगर तुमने ये किया तो तुम्हारी कामना जरूर पूरी होगी। किया, लेकिन कामना पूरी नहीं हुई। भीतर से बड़ा क्षोभ हुआ। दूसरे ही दिन रात कोई स्वामी जी महाराज से निवेदन नहीं किया था, पर अपने आप उनका एक पत्र मिला। ये ध्यान देकर सुनने की चीज है। क्या लिखा था उसमें? बेटा देखो, जिसके संकल्प पूरे हो जाए ये तो प्रभु की दया है, और संकल्प पूरे न हो तो प्रभु की विशेष कृपा है। विशेष कृपा। वे नहीं चाहते कि मैं संसार में बंधी रहूं। बंधन मुक्त करने के लिए उन्होंने मुझे चेतावनी दे दी
तो ये त्याग की जो बात है, ये धन दौलत त्यागने की बात नहीं है, ये वासनाओं के त्याग की बात है, कामनाओं के त्याग की बात है। ये संसार की पहुंच कहाँ तक है? ये संसार की पहुंच स्थूल शरीर तक है बस। हीरा मोती सोना चांदी बढ़िया से बढ़िया गहरे वस्तु आदि ये कहाँ तक पहुंचते हैं? स्थूल शरीर तक। और यशमान कीर्ति की पहुंच सूक्ष्म शरीर तक, और उसकी भी कामनाएं बाकी रह गई, वासना बाकी रह गई तो कारण शरीर तक। अरे भाई, शरीरों के चक्कर में रहोगे, एक बार कड़ा कदम उठा लो, प्रभु तेरे मन की पूरी हो। सच मानिए, आपको बड़ा आराम मिलेगा। ये मूक सत्संग का फल है। वास्तव में मूक सत्संग वास्तविक सत्संग है का संग, अविनाशी का संग, और भक्ति की भावना प्यारे का संग। लेकिन हम सत चर्चा भी करेंगे, सत चिंतन भी करेंगे, सत्संग के विभिन्न प्रकार, कहीं पाठ हो रहा है, कथा आदि हो रही है, तो बोलचाल की भाषा में हम कहेंगे सत्संग हो रहा है, तो वो तो सब चर्चा है, शरीर के माध्यम से हो रही है। लेकिन है का संग शरीर के माध्यम से नहीं होता, अपने माध्यम से होता है, अपने द्वारा स्वीकृति है। तो है का संग अर्थात काम प्यारे का, नाम प्यारे का। आज हम अपनी दशा देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमने सुना कि भाई बुरा न माने कोई भाई बहन कि माला फेरो माला फेरो माला फेरो। ठीक है, बढ़िया बात है, माला फेरे नहीं, माला फेरने लग जाए, अपने आप जाप होने लग जाए। जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, उनका जप करना नहीं पड़ता, उनका जप अपने आप होता है, क्योंकि वो प्यारा लगता है। जो प्यारा लगता है उसकी याद करनी नहीं पड़ती, उसकी याद अपने आप आती है। है का संग हो जाए तो उसकी याद करनी पड़े, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़े वो प्रियतम दिखाई दे। तो दूसरी चीज है सत्संग के लिए ज्ञान का प्रकाश। हम सबको उस परमात्मा ने अपनी विभूति दे के भेजा है, बल का तत्व दिया है संसार के लिए, ज्ञान का प्रकाश दिया है अपने स्वरूप के लिए। मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूँ और न शरीर मेरा है। अपने अपने जीवन का अनुभव करके देखें। हमारे देखते देखते परिस्थितियाँ बदल गई। एक भाई कह रहे थे कि दीदी अब शरीर में थोड़ा कमी दिखाई देती है। भैया वो सब शरीरों का हाल है, शरीर में परिवर्तन होगा ही। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर।
तो शरीरों में बंध के जाना है भाई, मोह ममता कामना में बंध के जाना है, या भक्त और मुक्त होकर जाना है। बंधन मैंने अपनी भूल से बनाए है, परमात्मा ने हमें नहीं बांधा है। मिले हुए को अपना मान के बंध गए हम। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। और देखिए, देने वाले ने दिया, वह भी दिया कुछ शान से, और मेरा है ये लेने वाला क्या उठा अभिमान से। तन मेरा तो मोह में आबद्ध हो गए, धन मेरा तो लोभ में आबद्ध हो गए, विषय विकारों में आबद्ध हो गए। किसी पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अधिकार माना तो और बंधन में बंध गए अधिकार भावना से। अर्थ क्या है कि विवेक का प्रकाश हमें और आपको मिला है, इस निर्णय के लिए मिला है कि मेरा कुछ नहीं है। वास्तव में मेरा कुछ है नहीं, ममत्व हटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यारे की कृपा से मिला है और प्यारे की कृपा से ही मिलेगा जो जरूरी है। लेकिन आपने चाहना की तो आप बंधन में बंध जाएंगे। यही बंधन है, कोई जंजीरें नहीं पड़ी। ये विकारों का जो बंधन है, ज्ञान के प्रकाश में हमें इसे तोड़ना है। और ऐसा देखने में आया है, कई घटनाएं घटी हैं। जिन्होंने ये जीवन जिया है उन्होंने जाने से पहले कह के सुना दिया कि मेरी पालकी आ रही है, मैं आ जा रहा हूं। वो बंधन मुक्त हो गए। किसी ने कह के सुना दिया मेरा रथ आ गया है, मैं जा रहा हूं। क्यों? उन्होंने सबको परमात्मा से बांधा, अपना बंधन उनका कुछ नहीं था। तो अभी हम प्रार्थना कर रहे थे, यदि वास्तव में हमें बंधन मुक्त होकर जाना है तो दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल, त्याग से दुख मिटता है। और महाराज जी के जीवन में मिटा। उन्होंने सोच लिया कि अगर मैं जागृत में देखने की वासना का त्याग कर दूं तो दुख हो, गहरी नींद में सबका त्याग हो जाता है। अरे और तो और अपनी प्यारी पत्नी का, बच्चों का, सबका याद रहता है कोई? और याद रहे तो नींद आए, सबका त्याग हो जाता है। यदि जागृत में हम सबसे संबंध तोड़ के रहे, सबसे असंग होकर रहे, संबंध तोड़ के कहना थोड़ा सा भारी पड़ता है, असंग होकर रहे, कर्तव्य का पालन सबके साथ, पर अपने लिए कोई बंधन नहीं। जिसका जो देना है दे दिया और मुक्त हो गए। तो दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल। सेवा से भी हम बंधन मुक्त होते हैं, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। यह है मूल सत्संग का फल। तो आज यही विराम देते हैं वाणी को। सेवा, त्याग और प्रेम ये मूल सत्संग के फल है। सेवा के द्वारा संसार के ऋण से मुक्त, त्याग के द्वारा अपने ऋण से मुक्त, और प्रेम के द्वारा परमात्मा के ऋण से मुक्त।
आप कहेंगे परमात्मा का भी कोई प्रेम होता, वो ऋण होता है क्या? हमारी आपकी रचना जो है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। केवल मनुष्य है जो ये कह सकता है प्रभु आप मेरे अपने हो, मैं आपका हूँ। अन्य जितनी भी योनियां हैं सब प्रकृति के विधान में बंधी हुई है। परमात्मा की चर्चा वहाँ नहीं है। लेकिन हमें और आपको केवल अपने लिए उन्होंने चुना, उनके अधिकार की रक्षा करने के लिए ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है। हम और आप सब मूक सत्संग का सहारा लेकर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने को विश्राम में लाकर उनकी याद में जीवन को भर लें। देखें अपने आप को कि संसार चाहिए कि परमात्मा चाहिए, शांति मुक्ति चाहिए कि बंधन चाहिए। तो ये मूक सत्संग की कला श्री महाराज जी ने सिखाई। रात्रि में सोए तो इस संकल्प के साथ सोए कि अब संसार से मेरा संबंध खत्म। प्रातः उठे तो इस संकल्प के साथ उठे, हे प्यारे जो संसार तुमने दिया है ये जीवन संसार के लिए सफल हो जाए, आपकी याद से हृदय भर जाए। यही मूक सत्संग का फल है। हरि शरण। सब पर दया करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए।
भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय।